ईरान में अमेरिकी पायलट की तलाश को तेज कर दिया गया है। हथियारबंद लड़ाके पायलट की तलाश में जुटे हैं। ईरान ने ऐसे लड़ाकों को उतारा है। पहाड़ी इलाकों में पायलट की खोज जारी है। कबीले के इलाके में इस पायलट की ये लोग तलाश कर रहे हैं। इनके हाथ में ईरान का झंडा, हाथों में हथियार, कोई वर्दी नहीं है। और क्योंकि ईरान ने इस पायलट की खोज पर इनाम की घोषणा कर दी है, कबीले वाले इलाकों में देखिए बंदूक और गोलियों से लैस कैसे ये सिविल ड्रेस में ये लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और खबर यह है कि ईरान के गांवों में इस पायलट की तलाश में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शहरों से लेकर गांव तक ईरान में इस सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। पायलट के लिए ईरान ने किया है 5 करोड़ का इनाम। 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी पायलट को ढूंढने वाले को ईरान 5 करोड़ रुपए देगा, जिसके बाद ये लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये तो है कि F-15E जो है वो धड़ाम हो गया है, लेकिन कहां है अमेरिका का वो पायलट जिसको लेकर ईरान से लेकर अमेरिका तक सर्च ऑपरेशन चला रहा है। ईरान ने F-15 फाइटर जेट मार गिराया। ईरान ने अहमद प्रांत में यह दावा किया है कि हमने F-15 को ढेर कर दिया है। अटैक के वक्त F-15 में 2 पायलट मौजूद होने का दावा किया गया है। एक पायलट को अमेरिका ने रेस्क्यू करके बचाने का दावा किया है, जबकि दूसरा जो F-15 फाइटर जेट में पायलट मौजूद था वो अब तक लापता है। दूसरे पायलट की खोज जारी है। अमेरिका इसको लेकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुका है और उसके मरीन कमांडोज अब सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिकी पायलट को ढूंढने पर 5 करोड़ रुपयों के इनाम का ऐलान कर दिया है। ईरान के आम लोग भी 5 करोड़ रुपयों के लिए अब इस अमेरिकी पायलट को ढूंढ रहे हैं, जो कि अब बहुत ज्यादा दोनों मुल्कों में इसको लेकर वार और पलटवार भी चल रहा है। एक बार फिर से मनीष के पास चलते हैं। मनीष, एक पायलट इस जंग में कितना अहम हो सकता है, यह सर्च ऑपरेशन बता रहा है हमें। दोनों तरफ से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका सर्च ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन मनीष के पास शायद इजराइल में कुछ हो रहा है हलचल। जरा मनीष बताइए और दिखाइए भी हमें कि वहां पर क्या चल रहा है। बिल्कुल विपिन, इस वक्त तो सबसे पहले सायरन की आवाज़ आप सुन ही सकते हैं। ये देखिए सायरन की आवाज़। दरअसल जिस वक्त में और आप बात कर रहे हैं उस वक्त ईरान तरफ से टारगेट करके तेल अवीव को टारगेट करके फिर से मिसाइल से हमला किया गया है। सुबह से ये तीसरी बार है जबकि ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आसपास जो आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोग अभी बंकर में जा चुके हैं। अहम बात ये भी है कि इस वक्त अगर आप देखें हम ठीक उसी जगह पर हैं जहाँ जाकर ईरान की मिसाइलें 3 दिन पहले गिरी थी, उसकी वजह से नुकसान हुआ था। या फिर जून में इस पूरे मोहल्ले में कई सारी जो बिल्डिंग है वो खत्म हो गई थी। और हम आपसे सवाल का जवाब देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कोई राय नहीं कि जिस तरीके से ये घटना घटी है। आप वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए। बिल्कुल, देखिए विपिन, इस वक्त हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हम सुरक्षित ठिकाने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अचानक ही मिसाइल के आने का अलर्ट आया है और जोर से सायरन बज रहे हैं। अभी किसी भी पल ईरान के तरफ से मिसाइलें आ सकती है। हालांकि हमेशा की तरह ज़्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया जाता है, लेकिन कई बार उन मिसाइलों के जद में कई बार जो है सो डायरेक्ट हिट होने की वजह से काफ़ी तबाही हमने नोटिस की है। और एक बड़ी तबाही का जिक्र तो आपने किया ही था जब परसों रात में अटैक हुआ और ईरान के मिसाइल ने इजराइल की ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री को जो है सो डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमने वहाँ से जाकर ग्राउंड रिपोर्ट भी की और हमने देखा कि कैसे एक ड्रोन फैक्ट्री को सटीक निशाना लगाया गया 2000 किलोमीटर। और ये देखिए धड़ाम धूम धूम की जोरदार आवाज़ें आ रही है। वो आसमान में साफ तौर पर मेरे कैमरा सहयोगी रोहित कोशिश कर रहे हैं आपको वो दिखाने की कि जहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया था। और इस वक्त बहुत तेज अभी तक 5 या 6 बार आवाज़ आ चुकी है और ये बहुत ही जोरदार आवाज़ थी। ऐसा लगा जैसे आसपास में कोई बड़ी घटना घटी हो, उस तरह की आवाज़ थी। पिन ड्रॉप साइलेंट चारों तरफ से है, सिवाय मेरे बोलने के और मिसाइलों के इंटरसेप्ट होने के अलावा और कहीं किसी चीज़ की आवाज़ इस वक्त सुनाई नहीं दे पड़ रही है। और
मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल ये सूरत हाल बना हुआ है कि जिस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से टारगेट किए जाते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने खुद इस बात को नोटिस किया कि ईरानी मिसाइल कितने सटीक निशाने पर आकर लग रहे हैं कि 2000 किलोमीटर दूर से वो मिसाइलें चल रही है और पीत तिकवा के इलाके में रेसिडेंशियल इलाके को पार करके वो सीधे जाकर ड्रोन की फैक्ट्री को हिट करते हैं। और वो मेरे लिए भी बड़े आश्चर्य की बात थी कि आखिरकार इतना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा ऊंची वो ड्रोन की फैक्ट्री नहीं थी जिसके बारे में आपने जिक्र किया था। तो ये सूरत हाल है। तो एक तरफ जहां ईरान में पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आप कहिए तो एकदम हॉलीवुड मूवी जैसा सीन चल रहा है कि अगर IRGC के लड़ाके ने उस पायलट को पकड़ लिया तो फिर यह अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत ही फजीहत की बात होगी। वो कोशिश करेंगे कि इतिहास ना दोहराया जाए जैसा खाड़ी युद्ध में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी उस इलाके में जहां पर कि पायलट के होने की संभावना जताई जा रही है वहां पर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन अभी स्ट्राइक करना बंद कर दिया है। और इस बीच में मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मुझे आवाज़ आ रही है ऊपर आसमान में, उससे तो यही लगता है कि बहुत ज़ोरदार इस बार का मिसाइल हमला था, क्योंकि लगातार कम से कम 8-10 आवाज़ें धूम धूम धड़ाम की यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। आसमान में काफ़ी घने बादल हैं तो उस वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें साफ नहीं दिख रही है, इसलिए अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है कि कहाँ किस इलाके में कितनी क्षति हुई है। ज़्यादातर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है कि जब मिसाइलें डायरेक्ट हिट करती है तो कितनी तबाही होती है। बल्कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त तो मैं उस लोकेशन पर हूँ जहाँ कुछ दिन पहले जब मिसाइल से अटैक हुए थे तो भारी तबाही मची थी। तो ये सूरत हाल फिलहाल तेल अवीव से है, लेकिन तेल अवीव हो या तेहरान हो, युद्ध के दूसरे महीने में जो स्थितियाँ बनती जा रही है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंता की बात है। जी बिल्कुल मनीष, ये चिंता की बात है, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए और जल्द कहीं सुरक्षित जगह पर जाइए। और लगातार आप वहां से हमें ग्राउंड रिपोर्ट भी भेज रहे हैं कि इस वक्त इजराइल में सूरत हाल क्या है और किस तरह से इजराइल के शहरों को ईरान निशाना बना रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए।